मेरे पूर्वजों ने भी धर्म को निभाया है। सुषेण, यदि तुम धर्म की बात कहते हो तो और सुन लो। अवसर अगर मिला तो दिखलाएगा ये राघव। समय आया तो मैं भी धर्म की बात पर कुछ करूंगा। क्या करूंगा? अवसर अगर मिला तो दिखलाएगा ये राघव। भाई सहित स्वयं भी बलिदान धर्म पर है, बलिदान धर्म पर है। भाई सहित स्वयं भी बलिदान धर्म पर है, बलिदान धर्म पर है। धन मकान संपदा जी जान धर्म पर है, जी जान धर्म पर है। ये शब्द सुनकर के सुषेण की आंखों में आंसू आ गए। बोले राम, तुम अगर धर्म के प्रति इतना मजबूत हो, समर्पित हो, तो ये सुषेण वैद्य का स्पेशल धर्म होता है रोगी का इलाज करना, चाहे मित्र हो या शत्रु हो। मैं अपने पर्सनल धर्म से लक्ष्मण का इलाज करूं। द्रोणागिर पर्वत पर संजीवनी बूटी ज्वाला के समान चमक रही, मंगवाइए आप। हनुमान जी संजीवनी लेने गए, वहां रावण ने माया से सभी बूटियों को ज्वाल के समान चमका दिया। हनुमान जी संकट में फंस गए, कोई बूटी लेकर चले। सुषेण जी कह दे ये नहीं है, दूसरी लाए हो तो दोबारा जब तक लेने आऊं तब तक सवेरा हो जाएगा, लक्ष्मण तो खत्म हो जाएगा। तो क्यों ना पूरा मेडिकल स्टोर उठा कर ले चलो। पूरा द्रोणागिर पहाड़ उठा कर ले आए। हनुमान जी बहुत बुद्धिमान थे। अतुलित बल धामम मनोजवम मारुत वेग तुल्यम, बुद्धि के धनी थे। सुषेण जी बूटी पीस करके लक्ष्मण को पान कराते हैं। लक्ष्मण की मूर्छा टूटती है, लक्ष्मण उठकर बैठ जाते हैं। रामा दल में सुख का समाचार फैल जाता है। राम भगवान के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। भाइयों बहनों, याद रखना, हम आप उस देश के वासी हैं जिस देश के भगवान भी धर्म के लिए स्वयं को भी बलिदान करने को तैयार थे। आज आप अपने अपने धर्म को याद कीजिए। यदि तुम किसी के पिता हो तो पिता का धर्म क्या है? पिता हो करके जो शराब पीता है, ये पिता का धर्म छोड़ चुका है। पिता हो तो अपने पिता का धर्म निभाओ। अपनी संतान को, पुत्र को, पुत्री को सही संस्कार दीजिए। केवल जन्म देने से तुम पूर्ण पिता नहीं माने जाओगे। जन्म तो पशु पक्षी भी संतान को दे देते हैं, उससे वे कोई पूजनीय माता पिता नहीं हो जाते हैं। शरीर को जन्म देने के साथ साथ अपने बच्चों को जो माता पिता अच्छे अच्छे संस्कार देते हैं, सद्बुद्धि देते हैं, विचार देते हैं, वही माता पिता पूजनीय माता पिता होते हैं और वही अपने धर्म को निभाते हैं। पिता बनकर के शराब ना पीना, तो क्या बेटा बनकर शराब पीना? बेटा बनकर भी नहीं पीना है। यदि तुम किसी के पुत्र हो तो अपनी माँ की आंखों को देखना। कभी अपने बूढ़े पिताजी की आंखों में आंखें डालकर देखना कि वे तुम्हारे लिए क्या सोच रहे हैं। तुम्हारे लिए अच्छे चप्पल जूते भी वो नहीं पहन पाते हैं। उनका निशाना रहता है मैं जैसा हूं तैसा हूं, लेकिन मेरा बेटा मेरी बेटी वेल क्वालिफाइड बन करके अपने जीवन को योग्य बनाएं और ये सुखी रहें, बस हम सुखी हैं। ऐसे माता पिता को दुख मत देना। बीड़ी मत पीना, सिगरेट मत पीना, मोबाइल में चिपक मत जाना। अगर तुम्हारे माता पिता कहते हैं मोबाइल छोटा रख लो तो छोटा ही रख लेना, फिर बहुत बड़ा मत रखना। उनको तंग न करना, ये पुत्र और पुत्री का धर्म है। और कोई ऐसा कदम भी मत उठाना जो आपके माता पिता को शर्मिंदा होना पड़े। कृपया धैर्य रखना, अपने मन इंद्रियों को बस में भी रखना। ये पुत्र का धर्म है, पुत्री का धर्म है कि अपने माता पिता के मान सम्मान को बचा कर रखे, उस पर आंच न आने दे।
यदि तुम किसी की पत्नी हो, याद रखना पत्नियों को धर्म पत्नी भी कहा गया है। किसी पति को धर्म पति नहीं कहा जाता है, क्योंकि पति लोग ज्यादातर धर्म से विचलित भी हो जाते हैं। स्त्रियां धर्म काफी निभाती है, और जो पति अपने पति के धर्म को निभा ले। आपकी पत्नी कितनी बीमार हो लेकिन फिर भी उसको सहारा दे तो समझ लो पति धर्म आप निभा रहे हैं। आपका पति कितना कमजोर हो गया हो, गरीब हो गया हो, पैसे ना हो, तकलीफ में हो, फिर भी जो पत्नी अपने पति का साथ न छोड़े, कठोर न बोले, अपशब्द न कहे, वो धर्म पत्नी होती है। पत्नी जो अपना धर्म निभाती है उसके घर में लक्ष्मी की कमी नहीं रहती है। जो पति अपना धर्म निभाता है उसके घर में कभी दरिद्र नहीं आता है। अपने अपने धर्म का पालन करो। ये धर्म प्रधान देश भारत है, जहां पर सबको अपना अपना धर्म निभाना चाहिए। यदि तुम किसी के पड़ोसी हो तो पड़ोसी का भी धर्म होता है। पड़ोसी का धर्म ये नहीं है कि नाली खोदते रहो, दीवार में कील ठोकते रहो, डिस्टर्ब करते रहो। पड़ोसी का धर्म है, अगर तुम्हारे पड़ोसी के यहाँ मेहमान आए हैं, पड़ोसी से पूछ लेना कि भाई साहब सेवा का मौका दे दीजिए, 2-4 गद्दे रजाई हमसे भी लीजिए और इनको उठाइए, आपके मेहमान हमारे मेहमान। पड़ोसी का धर्म निभाओ। पड़ोसी की विवाह कन्या का हो रहा है, उसमें मदद कीजिए, तब तो पड़ोसी का धर्म निभाता है। पड़ोसी कभी बीमार हो गया, उसको हॉस्पिटल पहुंचाने में भी मदद कीजिए। और पड़ोसी कभी कर्जे में डूब गया है तो इसको कर्जे से बाहर लाने की कोशिश कीजिए। जाति का भी धर्म होता है, रिश्तेदार का धर्म होता है। आपने सिख समाज में किसी को भीख मांगते नहीं देखा हो? देखा है? हिंदू समाज के लोग भीख मांगते हैं और मुसलमान सबसे ज्यादा भीख मांगते हैं। इसका कारण क्या है? सिख समाज में यदि कोई सिख परिवार का व्यक्ति कर्जे में डूब गया है, जमीन बिक गई, सब बर्बाद हो गया, तो गुरुद्वारे में सिख समाज के लोग इकट्ठे होते हैं और उस डूबे हुए व्यक्ति को बिठाते हैं और सभी लोग 10-10 हजार की मदद कर देते हैं। 20 लाख रुपए इकट्ठे करके 1-2 एकड़ जमीन खरीद देते हैं, ट्रैक्टर खरीद देते हैं और कहते हैं कमा करके पैसा ये वापस करना तो गुरुद्वारे में लगा देना। इधर गुरुद्वारा बन जाएगा, उधर तेरा घर द्वारा बन जाएगा, और इधर मेरा तू सिख समाज का भाई है, भीख नहीं मांगेगा तो सिख समाज का सम्मान भी बन जाएगा। लेकिन हिंदू समाज में यदि कोई व्यक्ति कर्जे में डूब जाए और बर्बाद हो जाए तो पड़ोसी आता है और कहता है कि जमीन बेचना तो हमको बता दे। दूसरा पड़ोसी आता है, कहता है घर बेचना तो हमको चुपके से बता देना, हम 2000 ज्यादा देंगे। अब ये फिक्र नहीं ये घर बेच देगा रहेगा कहाँ, ये जमीन बेच देगा खाएंगे क्या बच्चे इसके। उनको यही है कि ये मिट जाए, बर्बाद हो जाए, मर जाए, कुछ भी हो जाए, तो ये धर्म कहाँ रहा। तुम्हारा धर्म है उसको अच्छी सलाह दो और मदद करो। और याद रखना भाइयों बहनों, यदि तुम शराब नहीं पीते हो, जुआ नहीं खेलते हो, ताश नहीं खेलते हो, कोई नशा नहीं करते हो, अपनी वाइफ को गाली नहीं देते हो, पिता माता को आंख नहीं दिखाते हो और बेटों के साथ गलत व्यवहार नहीं करते हो, तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप चाहे जितने बड़े कर्जा में डूब गए हों, आप कर्जा से 1 साल में ही बाहर वापस आ जाओगे। यदि आपके घर में सुमत है तो कोई समस्या नहीं रहेगी। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। गा दो एक चौपाई, एक बार गाओ। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। यदि तुम चाहते हो हमारे घर में लक्ष्मी की कृपा रहे,
मैं कई घरों में देखता हूं दीवालों पर लिखा रहता लक्ष्मी जी सदा सहाय, और घर में बड़ी कंगाली वो सहाय होती ही नहीं। कितने घरों की दीवालों पर खूब लिखते हैं लोग शुभ लाभ, हमेशा हानि हो रही। ये शुभ लाभ लिखने से नहीं होगा, शुभ कर्म करने से शुभ लाभ होगा। अशुभ कर्म छोड़ो। जिस घर के लोग धीरे बोलते हैं, प्रेम से बोलते हैं, कम बोलते हैं, जिस घर के लोग खाली नहीं बैठते हैं, कुछ न कुछ अपने क्षमता योग्यता से काम करते हैं, जिस घर की महिलाएं घर के बर्तनों को जूठा नहीं छोड़ती है, मांज धोकर सेट कर देती है, जिस घर की स्त्रियां मेहमान के आने पर नाराज नहीं होती है, गुस्सा नहीं करती है, चाय खौलाती है, खोपड़ी नहीं खौलाती है, जिस घर की स्त्रियां मेहमान के आने पर खुश होती है, दौड़ दौड़ करके नाश्ता रेडी करती है, जिस घर की लेडीज सत्संग की सूचना मिलते ही अपने पति को भी सत्संग में चलने के लिए तैयार करती है, और रोज भोजन 3 घंटे में बनाती थी, उस दिन आधे घंटे में बना के खिला देती है और कहती सत्संग में चलो, जिस घर के बच्चे माता पिता को डरते भी हैं, प्रेम करते भी हैं, बात मानते भी हैं, पास में बैठते भी हैं, माता पिता के साथ हंसते मुस्कुराते भी हैं, जिस घर के बूढ़े लोग दादा दादी अपने बेटे और बहू की निंदा नहीं करते हैं, बुराई नहीं करते हैं, पड़ोसियों से कुछ कहते नहीं हैं गलत बात, जिस घर की सासू अपने घर की लाड़ी को लाड़ प्यार से रखती है, जिस घर की बहू अपनी सासू को माँ के समान समझकर सेवा करती है, और जिस घर में सुबह शाम सत्संग की वाणी गूंजती है, भजन कीर्तन कैसेट से बजते रहते हैं, साउंड में आवाज आती रहती प्रवचन की, और जिस घर में संत ऋषि मुनि महात्माओं के फोटो लगे रहते हैं, हीरो हीरोइन के फोटो नहीं, उस घर में शांति भी खूब रहती है, सुख भी खूब रहता है, उस घर में संपत्ति भी खूब बढ़ती है, उस घर में दरिद्र कभी नहीं आता है, और लक्ष्मी जी सदा सहाय हो जाती है। जिस घर के लोग कोई नशा नहीं करते, खुश रहते हैं, तेजस्वी मुखमंडल है, ओजस्वी वाणी है, तपस्वी कर्म है, यशस्वी जिनका व्यवहार है, जो एक बार मिलता है उनका यशगान करता है, जो एक बार देख लेता है वो गुणगान करता है। तेजस्वी बनो, यशस्वी बनो, ओजस्वी बनो, तपस्वी बनो। तपस्वी उसे कहते हैं जो कष्ट को सहने में भी कष्ट नहीं मानता है, वो तपस्वी है। जो धर्म के लिए, भक्ति के लिए, सत्संग के लिए सब कष्ट हंसते हंसते सह लेता है, वो तपस्वी होता है। लाल बाबा जी को मैंने देखा कि इतना मेहनत किया है इस प्रोग्राम में, उनके चप्पल जूता का भी कहीं कुछ पता नहीं है, सब तहस नहस हो गया, और फिर भी मुस्कराते रहते हैं। और किस लिए? मेरे को बुलाने के लिए और तुमको सत्संग और दर्शन दिलाने के लिए बाबा ने बहुत दौड़ धूप लगाई है। इस बाबा के लिए ताली जोरदार बजा। भाइयों बहनों, इस भारत देश की धरती पर हिंदू धर्म के लिए 4 माताओं का सम्मान बताया गया है। नंबर 1, जननी माता जो तुम्हें जन्म देती है, 6 महीने 8 महीने तुम्हें अपने आंचल का दूध पिलाती है, 9 महीने तुम्हें अपने पेट में रखती है। धिक्कार है उन पुत्रों को, संतानों को
जिनकी जननी माँ ने उनको 9 महीने अपने पेट में रखा है और उन्हीं माता पिता का बनाया हुआ घर, वे ऐसे पुत्र हैं, कुपुत्र हैं, जो उनको घर में भी नहीं रख पाते हैं, वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। अरे उन्होंने तुमको पेट में रखा था और उन्हीं के बनाए हुए घर में तुम उनको नहीं रहने देते हो, वृद्धाश्रम छोड़ आते हो। धिक्कार है ऐसे पुत्रों को। याद रखना, जिस पिता ने तुम्हें अपने कंधे पर बिठाकर घुमाया था तो कम से कम कंधे पर न बिठा सको, लेकिन उनके कंधे तो मत तोड़ो, उनको जीने दो और उन्नति करके ऐसी कार लाओ कि अपने माता पिता को कार में बिठा करके सत्संग में वीरपुर लेकर आओ, इटैया धाम लेकर आओ। तो ये जननी माता का सम्मान कीजिए। दूसरी माता इस भारत देश में है जिसका नाम है गौ माता, जो तुमको जन्म तो नहीं देती है लेकिन जिंदगी भर दूध पिलाती है। और गाय के दूध में विशेषताएं होती है। 1 ग्राम देशी गाय का घी अगर दीपक में जलाओ तो 1 टन ऑक्सीजन वायुमंडल की शुद्ध होती है। 1 टन ऑक्सीजन। इसलिए जब कोई महान पुरुष आते हैं, संत पुरुष आते हैं, गुरुदेव आते हैं या मंदिर में आप जाते हैं तो घी का दीपक जलाकर आरती करने का प्राविधान है। उससे वायुमंडल की ऑक्सीजन शुद्ध होती है। 1 ग्राम घी के जलने से 1 टन ऑक्सीजन शुद्ध होती है। इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहती है। गौ माता की सेवा कीजिए और एक एक गाय की सेवा करने का संकल्प लेंगे। मैं तो संत हूं, मेरे आश्रम पर 80-90 बूढ़ी लूली लंगड़ी गायों की सेवा होती है। अभी उनके लिए लगभग 1-1.5 लाख का पैरा खरीदा गया है। लोग जबरदस्ती छोड़ गए, गौशाला तो था ही नहीं मेरे पास, आश्रम में छोड़ गए तो अपने आप गौशाला बन गया। गायें बड़ी खुश हैं। जो चल नहीं पाती थी वो अब दौड़ रही है, जो दुबली पतली थी उनकी सेहत बन गई, क्योंकि साधु लोग सेवा कर रहे, फिर क्या पूछना। वो गायों की आत्मा भी भाग्यशाली थी। साधु की सेवा पूरा संसार करता है और साधु उस गौ माता की सेवा में लगा हुआ है। भाग्यशाली है गौ माता। और मैं जब जाता हूं तो वे सब गायें उठकर खड़ी हो जाती है और मेरी ओर देखती है। वो जानती यही मेन आदमी है, इसको डील कर लो तो माल उड़ाते रहो। तो मुझको वे डील कर लेती है, कान वान हिला देती है, थोड़ा मुंह ऐसे कर देती है, पूंछ भी हिला देती, खुश हो जाती है कि तुम आए हो तो हम खुश हैं। तो मैं 6 महीने में एक बार कहीं पहुंच जाता हूं तो आदेश कर देता हूं इनको सबको गुड़ मंगाइए, खिलाइए माता को गुड़। खुश हो जाती है। गौ माता की सेवा। और जब सत्संग में करता हूं, हर सत्संग में 11,000 रुपये गौ माता के लिए, जो बूढ़ी लूली लंगड़ी वहाँ रहती गायें, उनकी सेवा के लिए एक प्रवचन में भिजवा देता हूँ। 11,000 का संकल्प है मेरा। अभी 5100 था, अब 11,000 कर दिया, क्योंकि उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तुम भी गौ माता की सेवा करना और इस भारत की धरती का सम्मान बढ़ाने के लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, अपने आप को योग्य बनाइए। यदि स्वामी विवेकानंद इतने योग्य न होते तो भारत माता का, भारत की धरती का सम्मान देश विदेश में कैसे फैलाते। योग्य संत भी बनना है, योग्य डॉक्टर भी बनना है और आपको योग्य राजनेता भी बनना है। राजनीति भी करो, ऐसी टाप की करो कि विदेशों में भी हमारे भारत देश का नाम हो। ये राष्ट्र माता, धरती माता, राष्ट्र माता, भारत माता, गौ माता, जननी माता, ये भारत एक राष्ट्र है। इस राष्ट्र के प्रति अपने आप को समर्पित करना। ये राष्ट्र कोई साधारण नहीं है। याद रखना, भारत देश जैसा कोई देश नहीं है। मैं कई देशों में गया हूं, सफाई तो बहुत है, वहां दिलों में गंदगी बहुत है।
हमारे भारत देश में थोड़ा बाहर तो गंदगी दिखती है, लेकिन दिलों में सफाई बहुत है। इस देश का कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोता है। भंडारे चलते हैं, अन्न क्षेत्र चलते हैं। गुजरात में देख लो, एमपी में देख लो, तीर्थों में देख लो, जगह जगह भंडारे हो रहे हैं। यह देश, भारत देश हमारा, सज्जनों और देवियों, तो ये चार माताओं का सम्मान करना। तो भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछा गया और कबीर से भी प्रश्न पूछा गया। कबीर कहते हैं संपत्ति छोटी है, भक्ति बड़ी है। धर्म बड़ा है, धन छोटा है। धन की आवश्यकता है जीवन में, संपत्ति की जरूरत है जीवन में, लेकिन भक्ति के बिना शांति नहीं मिलेगी। संपत्ति से सामान मिल सकता पर शांति नहीं, और भक्ति से शांति मिल सकती है। इसलिए याद रखना, भक्ति का स्थान संपत्ति से भी बड़ा होता है, संपत्ति से भी बड़ा होता है। भगवान श्री राम के पास में देखो, भक्ति भी कई प्रकार की है। गुरु भक्ति, देश भक्ति, मातृभक्ति, पितृभक्ति, देव भक्ति, ये सब भक्ति है, राष्ट्र भक्ति। लेकिन इसमें गुरु भक्ति का बड़ा महत्व है। रावण भी शिव भगवान का भक्त था, लेकिन गुरु भक्त नहीं था, संत भक्त नहीं था। तो रावण की बुद्धि बिगड़ गई, शराब पीने लगा, राक्षसी प्रवृत्ति करने लगा, मांस मछली खाने लगा। गुरु भक्ति हमारे खान पान को सुधार देती है, गुरु भक्ति हमारे रहन सहन को सुधार देती है, गुरु भक्ति हमारी जिंदगी के कर्मों को सुधार देती है। इसलिए देव भक्ति करने के साथ साथ गुरु भक्ति भी होना चाहिए। भगवान श्री राम के गुरु वशिष्ठ हैं और सदगुरु विश्वामित्र हैं, और सभी ऋषि मुनियों का सत्संग राम सुनते हैं। इसलिए राम तो भगवान बन गए, और रावण ओम नमः शिवाय तो बोलता है, लेकिन गुरु और संत का विरोध करता है, इसलिए रावण राक्षस बन गया। याद रखना, देवी देवताओं की भक्ति करने के साथ साथ संत गुरु की भक्ति और संत गुरु का सत्संग भी सुनना, इससे आपके जीवन में शांति भी आएगी, सुधार भी आएगा, और आपका कल्याण भी हो जाएगा। गुरु भक्ति में तू लगा ले लगन। कल मैं आपको बताऊंगा वे कौन से भक्त हैं जिनका भगवान भी ध्यान करते हैं, वे कौन से भक्त हैं जिनसे भगवान भी प्रेम करते हैं। आज उनकी श्लोक बोल देता हूं मैं, कल अर्थ बोलूंगा। अद्वेष्टा सर्वभूता नाम मैत्रः करुण एवचा, निर्ममो निरहंकारा सम दुख सुखा क्षमी, संतुष्टा सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया, मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्ता समे प्रिया, अनपेक्षा सुचि दक्षा उदासीनो गतव्यथा, सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्ता समे प्रिया, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान में समे प्रिया, एतु धर्मामृतम इदम यथोक्तम पर्युपास्ते, श्रद्धाना मत परमाते अतिव में प्रिया। कल इनकी व्याख्या आपको बताऊंगा। वे कौन से भक्त हैं जिनको भगवान भी प्रेम करते हैं। आप उन्हीं में से एक भक्त हैं, आपसे भी भगवान प्रेम करेंगे। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे भगवान, वे कौन से लोग हैं, वे कौन से भक्त हैं जिनकी याद तुम करते हो। हे कृष्ण, तुमको तो दुनिया के सभी भक्त याद करते हैं, लेकिन वे कौन से भक्त हैं जिनको तुम याद करते हो। भक्ति कर तो ऐसी कर कि तुझे भगवान भी याद करे, भक्ति कर तो ऐसी कर कि तुझे भगवान भी याद करे, और साधु बन तो ऐसा बन कि देवी देवता भी तेरे से फरियाद करें, फरियाद करें। वे कौन से भक्त हैं
तुम्हारा ध्यान तो सभी भक्त करते हैं, लेकिन भगवान तुम किन भक्तों का ध्यान करते हो? बड़ा मार्मिक सवाल है। कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, अद्वेष्टा सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। जो भक्त मेरी भक्ति तो करता है, लेकिन दुनिया के किसी भी नर नारी से द्वेष नहीं करता है, सबसे प्रेम करता है, जिसके मन में किसी के लिए नफरत बची ही नहीं है, उस भक्त को मैं भी प्रेम करता हूँ, मैं उसको याद करता हूँ और मैं उसका ध्यान करता हूँ। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, जिसको पशु पक्षियों से भी प्रेम है, पेड़ पौधों से भी प्रेम है, जिसके मन में अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य से प्रेम रहता है। परिवार में भी तुम सबसे प्रेम नहीं करते हो। परिवार में 10 सदस्य हैं, उनमें तुम 3 से प्रेम करते हो, 3 से केवल फॉर्मेलिटी की बात करते हो, और 2-3 से तो नफरत भी हो जाती है, बात भी बंद हो जाती है। कृष्ण कहते हैं, वह सासू महान है जो अपनी समस्त बहुओं को प्रेम देती है। कोई बहु बुद्धिमान है, कोई कम बुद्धि की है, कोई ज़्यादा परिश्रम करती है, कोई कम परिश्रम करती है, कोई थोड़ा आलसी भी है, कोई लाड़ी की बजाय पानी है, पड़ी रहती है, लेकिन फिर भी सासू जब कुछ खाने की चीज वितरण करती है तो सभी बहुओं को दे देती है, सब खा लो खा लो। जिस सासू का दिल इतना विशाल है, सब बहुओं के लिए प्यार लुटाती है, ऐसी सासू की आत्मा के लिए कृष्ण कहते हैं, मैं भी प्रेम बहा देता हूँ और उसका ध्यान रखता हूँ कि उसके जीवन में कोई दुख ना आने पाए। श्री कृष्ण प्रेम को बड़ा महत्व दे रहे हैं, और संसार में जहां जहां दुख है वहां वहां प्रेम की कमी है। मनुष्य यदि समझदार हो जाए तो ये पत्थरों को भी शीश झुकाता है, और इसके अंदर नासमझी आ जाए तो अपने बाप के भी पैरों पे डंडा मार देता है। एक आदमी कह रहा था कि मैं मंदिर में जाता हूं, भगवान की मूर्ति बोलती नहीं है। तो मैंने पूछा, तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी बोलती है कि नहीं? बोले 2 महीने से वो भी नहीं बोलती है। जिसके व्यवहार से पत्नी भी नहीं बोल रही है तो मंदिर की मूर्ति क्या बोलेगी? प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। यदि सुख चाहते हो तो अपने घर के छोटे छोटे बच्चों से भी प्रेम करना, बेटियों को भी प्रेम से पालन पोषण करना। यदि आपके घर में बेटियों की संख्या ज्यादा हो गई है, बेटियों से उबना डूबना मत, क्योंकि ये बेटियां ये साधारण बेटियां नहीं। इन्हीं में से कोई बेटी महान संत को भी भविष्य में जन्म देगी, जो आकर के वीरपुर में प्रवचन सुनाएगा।